20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार रिपोर्टर ने सवाल पूछा, हाउ यू फील ऑन बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ। आइंस्टीन ने रिप्लाई किया, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू रॉन्ग फेलो, यू शुड आस्क दिस टू निकोला टेस्ला। दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं सुपर सैटरडे में, और नो द लेजेंड्स में आज हम जानेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने स्पेशली करंट और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कुछ ऐसे इन्वेंशंस और प्रिडिक्शंस किए जिन्होंने साइंस को एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आइए जानते हैं निकोला टेस्ला के बारे में। 10 जुलाई 1856 तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच में मध्य रात्रि में एक प्रीस्ट के घर एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उनकी जन्म के बाद उनकी दाई ने कहा उनकी माँ से, he will be the child of darkness। उनकी माँ ने बहुत पोलाइटली, जेंटली रिप्लाई किया, no, he will be the child of light। कहते हैं ना कि एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। शायद उनकी माँ को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में उनका बेटा निकोला टेस्ला करंट और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कुछ ऐसे आविष्कार करने जा रहा है जिसका फायदा, यूटिलाइजेशन पूरा विश्व आने वाले कई हजारों लाखों साल तक यूज करेगा। एक प्रीस्ट के घर में जब निकोला टेस्ला का जन्म हुआ, उनकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई डेन था। उनके चाइल्डहुड में उनका मैक्सिमम समय फिशिंग, स्पोर्ट्स और हॉर्स राइडिंग में गुजरता था, और उनका अपने बड़े भाई डेन के साथ एक खास लगाव था। एक बार घुड़सवारी के दौरान जब निकोला टेस्ला और उनके बड़े भाई डेन घुड़सवारी कर रहे थे तो अचानक डेन घोड़े से नीचे गिरे और उनकी डेथ हो गई। इस बात का प्रभाव निकोला टेस्ला पर कुछ इस तरीके से पड़ा कि अगले कई महीनों तक उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी, ना कुछ एक्सप्रेशंस दिए। ये बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखी कि उनके भाई की मौत का प्रभाव कुछ इस तरीके से उनके दिमाग पर था कि जिंदगी के हर एक समय पर उनके बैक ऑफ द माइंड वो पिक्चर रहती थी जब उनके भाई का देहांत हुआ था। कई समय तक जब उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी तो अपने माँ के लगातार प्रयत्नों के बारे में उन्होंने एक बार फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी और साथ ही साथ अपने चाइल्डहुड में एकेडमिक एक्सेलेंस भी प्राप्त की। अपनी इनिशियल पढ़ाई करने के बाद जब निकोला टेस्ला अपने टीन्स में गए तो उस समय कॉलरा की बीमारी ने उनको अपने चपेट में ले लिया। लगभग 18 महीनों तक निकोला टेस्ला अपने बेड पे रहे, वो उठ भी नहीं पाते थे, और एक समय तो उनके पेरेंट्स को लगा कि कहीं वो अपना दूसरा बच्चा भी ना खो दे। इसी बीच एक दिन निकोला टेस्ला ने कहा अपने पिताजी से कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है। टेस्ला के फादर, जो एक चर्च के प्रीस्ट थे क्रोएशिया में, वो अचंभित हुए कि ये बेड से नहीं उठना चाहते और उसको इंजीनियरिंग करना है। टेस्ला के बार बार जिद करने पर लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, ये इतना अगर इंजीनियरिंग करने के लिए इच्छुक है तो इसको इंजीनियरिंग के लिए भेज देते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर जब निकोला टेस्ला बेड से उठ पा रहे थे और थोड़ा बहुत चल पा रहे थे तो निकोला टेस्ला के पिताजी ने डिसाइड किया कि उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते। 1875 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में उनका इंजीनियरिंग में दाखिला कराया गया, और 2 सालों बाद निकोला टेस्ला ने वहां से ड्रॉप आउट ले लिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि निकोला टेस्ला उस समय अल्कोहल और गैम्बलिंग के नशे में इतने धुत थे कि कॉलेज अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये बात थोड़ी सी अचंभित करने वाली है कि दुनिया में मैक्सिमम आविष्कार, बिजनेस, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट ही हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद 2 सालों बाद उन्होंने हंगरी के टेलीफोन एक्सचेंज, जो थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी है, वहां पे एज अ ड्राफ्ट्समैन काम किया। काम करने के कुछ महीनों बाद ही
जब निकोला टेस्ला के मैनेजर ने ये पाया कि निकोला टेस्ला के काम, वर्क, सोचने की शक्ति दूसरे अन्य एम्प्लॉय से एक अलग ही लेवल पर है, इसका जिक्र थॉमस अल्वा एडिसन से अमेरिका में किया। थॉमस अल्वा एडिसन को जब निकोला टेस्ला के काम के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको अमेरिका बुला लिया। अमेरिका में जब निकोला टेस्ला गए, उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ डायरेक्टली काम किया एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी में। उस समय एडिसन डायरेक्ट करंट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और निकोला टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में रिसर्च कर रहे थे। एडिसन ने एक दिन टेस्ला को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि यदि तुम मेरा डायरेक्ट करंट का मॉडल थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर देते हो तो वो निकोला टेस्ला को $10,000 इनाम और उनकी 10% सैलरी इंक्रीज कर देंगे। निकोला टेस्ला अगले कई महीनों तक एडिसन के डिजाइन पे काम करते रहे और अल्टीमेटली उसको फाइनलाइज भी कर दिया। वो डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद जब टेस्ला एडिसन के पास गए और एडिसन को वो काम दिखाया तो एडिसन अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि वो शर्त वाली बात या इनाम वाली बात तो मजाक में कर रहे थे और एडिसन यहीं तक नहीं रुके। एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी से भी बाहर निकाल दिया और यहीं से स्टार्ट होता है वॉर ऑफ करेंट्स। निकोला टेस्ला का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट्स में नहीं बल्कि अन्य मशीन्स और अप्लायंस में भी यूज की जा सकती है। और जॉब के बाद निकोला टेस्ला को जब फंड्स की दिक्कत हुई तो वो उस समय के न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल चार्ल्स पेक के पास गए और चार्ल्स पेक ने उनको उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर मदद करी। निकोला टेस्ला की कंपनी ऑल्टरनेटिंग करंट कंपनी लगातार नए पे नए इन्वेंशंस दे रही थी और एडिसन की कंपनी लगातार लॉसेस में जा रही थी। एडिसन को सून रियलाइज हो गया कि यदि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो एडिसन ह्यूज लॉसेस में आ जाएंगे, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि कैरियर वाइज और पॉपुलैरिटी वाइज भी। एडिसन ने यहीं पर एक ऐसा काम किया जो हिस्ट्री ऑफ साइंस के इतिहास में एक काले दिन के रूप में भी जाना जाता है। टेस्ला की कंपनी ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफेम करने के लिए एडिसन ने 24 कुत्ते, एक हॉर्स, एक एलिफेंट और एक आदमी पर ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और एडिसन ने फिर लोगों को बताया कि यदि तुम भी ऑल्टरनेटिंग करंट के जाते हो या ऑल्टरनेटिंग करंट के अप्लायंस यूज करते हो तो आपकी लाइफ भी रिस्क में है। हालांकि इन सब चीजों का प्रभाव बहुत दिन तक नहीं चला और अल्टीमेटली निकोला टेस्ला की कंपनी ने कमर्शियली बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाया और वो ज्यादा पॉपुलराइज होने लग गए एज कंपेयर टू थॉमस अल्वा एडिसन से। दोस्तों, टेस्ला ने आगे जाकर एक्सरे वेव्स, रेडियो वेव्स, इन सब पर भी अपने रिसर्च पेपर लिखे और जिनका यूटिलाइजेशन और यूज आज तक लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो आप गूगल करेंगे और नाम बोलेंगे विलियम रॉन्गटन ने 1901 में। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1901 में जब विलियम रॉन्गटन ने एक्सरे का आविष्कार किया उससे कई साल पहले 1884 में ऑलरेडी टेस्ला ने एक्सरे के मॉडल्स, एक्सरे के इमेजेस डेवलप कर चुके थे। लेकिन क्योंकि 1885 में उनकी न्यूयॉर्क की साइंस लैबोरेटरी जल के राख हो गई थी, इसलिए वो अपने मॉडल्स का या अपने एक्सरे इमेजेस को पब्लिसाइज नहीं कर पाए और आज तक लोग जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्गटन ने 1901 में किया था। कुछ ही लोगों को पता है कि एक्चुअल में एक्सरे की फर्स्ट इमेज उससे 16 साल पहले निकोला टेस्ला ऑलरेडी बना चुके थे। दोस्तों, एक्सरे ही नहीं, रेडियो कम्युनिकेशन में जो मार्कोनी को 1909 में नोबेल प्राइज मिला था
उसके सही दावेदार भी निकोला टेस्ला ही थे। 1909 जब मार्कोनी को रेडियो वेव्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, उससे कई साल पहले 1893 में ही निकोला टेस्ला रेडियो वेव्स डेवलप कर चुके थे, साथ में रिसर्च पेपर पे पब्लिश भी कर चुके थे। 1897 में उन्होंने इसका पेटेंट भी करा दिया था, लेकिन इन सब का पब्लिसाइज हो पाना निकोला की डेथ के बहुत बाद 1943 में हो पाया। तब तक मार्कोनी को रेडियो वेव्स के लिए नोबेल प्राइज और क्रेडिट दोनों मिल चुके थे। जिस तरीके से एडिसन और टेस्ला के बीच के वॉर को कहा जाता है वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वॉर ऑफ करंट, उसी तरीके से मार्कोनी और टेस्ला के बीच के विवाद को कहा जाता है क्लैश ऑफ टाइटन्स। दोस्तों, टेस्ला ने इतने आविष्कार किए, वो रेडियो वेव्स हो, वो अल्टरनेटिंग करंट हो, वो टेलीफोर्स हो, इंटरनेट की बेसिक वेव्स हो, लेकिन बहुत सारी चीजों में उनका नाम या प्राइज नहीं मिल पाया, क्योंकि टेस्ला सिर्फ 2 घंटे सोते थे और उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो उनको पेटेंट भी करा सके। उनका मैक्सिमम टाइम नई इन्वेंशंस, इम्प्रोवाइजेशंस, इन सब चीजों पे लगता था और वो रियली कभी उस चीज को पेटेंट कराने जाते थे। अगर वो भी थोड़ा सा कमर्शलाइज होते तो शायद 1909 का नोबेल प्राइज मार्कोनी को नहीं, टेस्ला को दिया जाता। एक्सरे का आविष्कार जो आप सब आज जानते हैं, विलियम रॉन्टन, शायद आप उसको निकोला टेस्ला के नाम से जानते। और इन्वेस्टर्स को भी ये सून रियलाइज हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो टेस्ला की इन्वेंशन से आता है वो रेडियो वेव्स पे आता है, तो वो चाहते थे कि टेस्ला ज़्यादा रेडियो वेव्स पर ही काम करें, इसलिए उन्होंने टेस्ला के बाकी प्रोजेक्ट्स को फंड करना ही बंद कर दिया। और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसी वजह से दुनिया के महानतम साइंटिस्ट निकोला टेस्ला बैंकरप्ट हो गए। 1907 में बैंकरप्सी के बाद निकोला टेस्ला को कुछ मेंटल इश्यूज हुए और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 15 साल बहुत ही गरीबी में गुजारे। और 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क होटल के 33rd फ्लोर रूम नंबर 3327 में उनका देहांत हो गया। जब उनकी डेथ हुई तो लास्ट 6 सालों से उन्होंने होटल का कोई भी बिल नहीं दिया था और उनकी डेथ के बाद पाया गया कि पिछले 6 सालों से वो फीमेल पिजन से बात कर रहे थे और उनकी डेथ में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो आज तक नहीं सुलझा है। ये जब उनकी डेथ हुई तो उनके रिसर्च पेपर जो उन्होंने कभी पेटेंट नहीं कराए थे, इस डर से कि वॉर में उसका गलत यूटिलाइजेशन ना हो, उन रिसर्च पेपर की जिस कपबोर्ड में रखा था उनके कांच को तोड़कर वो सारे रिसर्च पेपर गायब थे। वो रिसर्च पेपर्स किसने चुराए, वो रिसर्च पेपर में कितना दम था, ये बात आज तक रहस्य ही रह गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। और एक और चीज, थॉमस एल्वा एडिसन से पहले बल्ब किसी और ने ऑलरेडी आविष्कार कर चुका था। क्या आप जानते हैं? यदि हाँ तो उसका कमेंट में नाम जरूर लिखिएगा। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं अभिनव नेगी आपसे लेता हूँ विदा एक नई वीडियो के साथ। जल्द मिलूंगा। थैंक यू।